हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे उपलब्धि अथवा रोचक कारनामे के बारे में। तो हम यहाँ पर स्टैटिक जीके का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम किस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हमारी मेजर हेडिंग है वो है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल। और उसके अंतर्गत हमने इस टॉपिक को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया है। तो आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है, फीमेल से रिलेटेड। आज ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम मेल पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस टॉपिक पर हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसकी एक रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ की जो रूपरेखा है दोस्तों वो क्या है? उपलब्धि अथवा रोचक कारनामे। तो चलिए देखते हैं कि उपलब्धि और रोचक कारनामे क्या है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को आज के। तो यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला, ध्यान से देखें, दुनिया की पहली महिला पायलट जिन्होंने लाइट स्पॉट एयरक्राफ्ट में अकेले बैठकर अटलांटिक, यहाँ पर दो महासागरों की बात कही जा रही है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार किया। उनका क्या नाम था? आरोही पंडित। तो यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि जो ये कहा जा रहा है कि इसको जल्दी से हम याद कर लें। तो यहाँ पर देखें, आरोही से आ ले लेंगे हम। तो यहाँ पर जो है कि हम कुछ ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से चीजों को याद करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो टॉपिक दिया गया है वहीं से ट्रिक निकालेंगे और वहीं से याद करने की कोशिश करेंगे। एक इमेज जो है अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें याद हो सके। ठीक है, ज्यादा ट्रिक पर ध्यान नहीं देना, ज्यादा हमें रिवीजन पर ध्यान देना है, लेकिन बस वही ट्रिक हमें काम में लाना है कि जिसे हम याद कर सकें। ऐसा नहीं कि इस मेन क्या है, हमें ये याद करना है और हम ट्रिक ही याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रशांत से पा से पंडित ले लिया, पा से प्रशांत को हमने पंडित से जो है जोड़ लिया और इसको आरोही से जोड़ लिया। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जब ऐसा प्रश्न आएगा आपके समक्ष कि दुनिया की पहली महिला जिन्होंने अटलांटिक और उसके साथ साथ अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों को क्रॉस किया, पार किया, तो वहां पर आरोही पंडित आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो आ से हमने आरोही को जोड़ लिया और प्रा से पंडित को जोड़ लिया, पा से पा को जोड़ लिया यहाँ पर। ठीक, प्रशांत को पंडित से जोड़ लिया। ये तो बहुत आसान था। वही ट्रिक बनाना है जो दिए गए प्रश्न में और उत्तर में मैच कर रही हो। अब आगे देखते हैं। भारत की यहाँ पर लिखा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? मतलब सबसे पहले चढ़ाई करने वाली कौन थी? उनका क्या नाम था? उनका नाम था, बहुत ही गर्व से उनका नाम लिया जाता है, बछेंद्री पाल जी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं? तो जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या है कि हर जगह चढ़ जाता है, उसको मतलब कोई रोक नहीं पाता। वही बछेंद्री पाल जी ने वही काम किया। तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो हर जगह चढ़ जाता है, वो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तीसरा क्या नाम है कि यहाँ पर ये जो लाइन प्रेजेंट कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। उनका क्या नाम था? उनका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था संतोष यादव। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो बच्चा था वो एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, लेकिन उसे संतोष नहीं आया, उसको फिर से जो है कि उत्सुकता हुई दोबारा चढ़ने की, तो संतोष नहीं आया तो दोबारा चढ़ गया। क्या नाम बन गया? संतोष यादव। याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बनाई जाती है, बहुत ज्यादा औचित्य नहीं होता इनका। तो अगला क्या है कि यहाँ पर ये लाइन फिर दोबारा ये लाइन प्रेजेंट कर रही है आपको कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 5 दिन में 2 बार, क्या बात कही जा रही है दोस्तों? 5 दिन में, वाह भाई क्या बात है कि 5 दिन में, ओनली 5 days में 2 बार जो है कि उन्होंने क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। आसान बात नहीं है भाई साहब, इतना जो है कि खतरनाक काम कर पाना। तो इनके साहस को सलाम है ना। तो क्या कहा जा रहा है? अंशु, इनका क्या नाम था? 5 दिन में 2 बार जिन्होंने चढ़ाई किया, उनका क्या नाम था? अंशु जामसेनपा। ये कहाँ से थी? अरुणाचल प्रदेश से थी, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? इसे हम याद कर सकते हैं, देखें ध्यान से, कि 5 दिन और उसके साथ साथ जुड़ा है नाम क्या? अंशु जामसेनपा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए ट्रिक जो बना रहा हूं मैं कि पंच मारकर, 5 दिन को मैंने किसे रिप्रेजेंट किया? पंच मारकर।
पंच मारकर एवरेस्ट पर आंसू जमा दिया। पंच मारकर एवरेस्ट पर आंसू जमा दिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको, मतलब ये जो ट्रिक है ये आपको काफी मजेदार लगी होगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और चीजों को अलग अलग करके दे रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने युवा साथियों को जोड़ें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पूरे वीडियो में उत्सुकता बनी रहेगी और आपको नई नई ट्रिक जानने का मौका मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि भारत की सबसे कम गौर कीजिएगा आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली लड़की कौन थी। उस लड़की का क्या नाम है? उसका नाम है मालवथ। यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इतना तो दिख ही रहा है यार क्लियर। मालवथ पूर्णा, क्या नाम है? मालवथ पूर्णा। तो ये जो है कि 25 मई वो तारीख की 2014 और 13 वर्ष की आयु थी। महज 13 वर्ष की आयु में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। यहाँ पर किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि सबसे कम उम्र में, जैसे क्या होता है कि मुझे सबसे कम आयु में IAS बनना है, मुझे सबसे कम उम्र में ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, ठीक है। तो उसी टाइप से इसको हम याद कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने की मनोकामना पूर्ण किया। मजेदार ट्रिक है नहीं? वही ट्रिक बनाइए जो आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन और आंसर के साथ जो आपको जोड़ पा रही हो, वही ट्रिक बनाइए। ऐसा नहीं कि हम जो ट्रिक बना रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा बोल देता हूँ कि एवरेस्ट की चढ़ाई की इन्होंने, एवरेस्ट की सबसे कम उम्र में चढ़ाई की थी। तो इसे ट्रिक कैसे बनाए कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की मनोकामना पूर्ण किया। यहाँ पर इसको हम मनोकामना से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर अंग्रेजी चैनल होता है, अंग्रेजी चैनल, ठीक। तो आगे चर्चा की जाएगी कि अंग्रेजी चैनल क्या होता है। अभी मतलब यही जाने कि इंग्लैंड और यूरोप को अलग करता है। आगे इसके बारे में चर्चा होने वाली है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली भारतीय महिला, इनका क्या नाम था? आरती साहा। तो आरती को हमने रिप्रेजेंट कर लिया अंग्रेजी से, ठीक। इंग्लिश चैनल के लिए हमने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पर आरती को अंग्रेजी से जोड़ के याद कर लिया। अगली बात क्या है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोबी रेगिस्तान को पार किया। तो उनका क्या नाम था पार करने वाली का? यहाँ पर लिखा गया है, ये देख, ये अलग कर देता हूं मैं। सुचेता जी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने मैं भी थोड़ा सा गौर करके पढ़ रहा हूँ इसको, नहीं तो गोपी बहू वाला ज्यादा याद आ जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर गोबी रेगिस्तान को पार किया। तो 51 दिनों में इन्होंने चल करके रेगिस्तान को, इस भयानक रेगिस्तान को पार किया था। तो जो ये लिखा गया है गोबी, तो गोबी को हम क्या कह सकते हैं? गोद। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? गोद में लेकर के अपना पार किया था। तो गोद में लेकर के, गोद का मतलब क्या हुआ? पैदल चल करके ना, आदमी कहता नहीं छोटा सा बच्चा की हमको गोद में ले लीजिए, उसी टाइप से। अगला क्या है? पहली भारतीय महिला जिन्होंने ग्रीष्मकाल के ओलंपिक खेल में, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उनका क्या नाम था? नोरा पोली। पहली महिला जिन्होंने ग्रीष्मकाल के ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनका नाम था नोरा पोली। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेट भी लिख दिया हूँ जानबूझकर, और अगला जब देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस डेट की क्या वैल्यू है। तो डेट याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगला है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ग्रीष्मकाल के ओलंपिक खेल में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये जो टॉपिक है, ये इसको जो है कि हाईलाइट करता हूँ, ये और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है जिसमें 1924 तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो यहाँ पर तब किसने प्रतिनिधित्व किया था? नोरा पोली ने किया था। और इसके बाद भारत की पहली महिला जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनका क्या नाम था? नीलिमा घोष। 1952 नीलिमा घोष। जब स्वतंत्र नहीं था तब किसका नाम लिया जाएगा? नोरा पोली। नोरा मतलब स्वतंत्र नहीं है, नो मतलब नहीं, स्वतंत्र नहीं है। अब यहाँ नीलिमा घोष
मतलब घोषणा हो गई कि हम स्वतंत्र हो गए, घोषणा हो गई कि हम स्वतंत्र हो गए। अगला क्या है कि पहली भारतीय महिला, क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शीतकालीन, शीत क्या है, शैलजा, शैलजा मतलब शीत, शैलजा शीत, शीत का जो है सालिया और शैलजा का सालिया, याद हो गया ना। शीत जो है कि शीत के सा को हमने मैच किया, इसके साथ जोड़ लिया, शैलजा के साथ जोड़ लिया, शैलजा कुमार। यहाँ पर देखिए कुमारी होना था लेकिन इनका नाम कुमार है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को भी हम याद कर लिए। अगला क्या है, अगला है कि ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक खेल में क्या किया था, ध्वज, जो ध्वजवाहक का काम किया था, उनका क्या नाम था, नेहा आहूजा, 2006, नेहा आहूजा 2006। अगला क्या है कि पहली महिला जिन्होंने 1992 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में ध्वजवाहक बनी। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात की जा रही है और शीतकालीन, तो शीतकालीन जो है उसकी डेट थी 2006 और इसकी जो डेट है वो 1992 है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में ध्वजवाहक बनी, उनका क्या नाम था, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन जो है खेल में उनका नाम था साइनी अब्राहम, साइनी अब्राहम। यहाँ पर दो टॉपिक जो है कि छूट गया है, उसको मैं इसी वक्त बता देता हूँ, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। यहाँ पर ये जो यही है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जो नोट्स, ये जो मैंने स्वयं लिखा है, ये देखिए ये मेरा नोट्स है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए रिंग लगी हुई है, यही नोट्स है मेरा। ये नोट्स की जो फोटो कापी है, मतलब फोटो जिससे खींच के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फोटो अगर आपको लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं, वहां पर मेरी आईडी है एक्सेल एकेडमी बाय शुभम सर के नाम से, वहां पर आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक, अपने आप मतलब डाउनलोड करके अपना कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर कुछ जो है कि छूट गया था, मैं गौर नहीं कर पाया था, तो इसे मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जिनके हाथ पैर नहीं थे, एवरेस्ट पर, अगला पेज जल्दी से ले लेता हूँ, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ऐसी महिला जिनके पास हाथ और पैर दोनों नहीं थे। बताइए मतलब कितना साहस था उनके अंतर्गत। उनका क्या नाम है, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। अगला, अगला क्या, अगला है सात महाद्वीपीय चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही का क्या नाम था। दोबारा पढ़ देता हूँ, 7 महाद्वीपीय चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही का नाम था प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल। तो 7 क्या कहा जा रहा है कि 7 महाद्वीपीय, यहाँ इसको क्या याद कर लेंगे कि 7 समुंदर पार वाला प्यार है तेरा, 7 समुंदर पार वाला प्यार है तेरा, ठीक है। मजा मत लीजिएगा, आपको याद कराने के लिए ही ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी जो है कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगला क्या है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, महिल मूसा, महिल मूस नाम है इनका। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मेल वाला हमने एंड कर लिया और अब हम फीमेल वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा और सब कुछ मैं जानबूझकर अलग अलग बना रहा हूँ। मिक्स वेज बनाने वाले पूरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनके वीडियो देख के पगला जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि एकदम अलग अलग सब कुछ अलग अलग करके बहुत मेहनत से आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता ही आपका, कि कोई अगर आपके लिए इतना काम कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।